आपको कब्ज और पाइल्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी देने जा रही हूँ। इसको करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो पूरी दूर हो ही जाएगी। साथ साथ अगर आप पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं तो इस रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और ऐसे आप लगातार अगर करते रहेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये जो बीमारी होती है ना, आजकल का जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इसमें हम अपना खाना पीना बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। जो भी मिलता है हम उसी को खाते हैं और जैसे भी हमें रहने को मिलता है वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। इतनी ज़्यादा टेंशन और इतना ज़्यादा तनाव लेके हमें काम करना पड़ता है। और बाहर की जो भी तली भुनी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, दिन भर काम पे रहते हैं, तो अगर हमें भूख लगती है तो यही होता है कि तुरंत ही फास्ट फूड कुछ खा लिया जाए जिससे पेट में कुछ चला जाए। तो ये जो फास्ट फूड होते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का काम करते हैं। यही हमारे शरीर में जाके कॉन्स्टिपेशन बनाते हैं, क्योंकि ये ईजिली हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं और ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और हमारा जो दिनचर्या है उसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि अपने शरीर के लिए कुछ भी एक्टिविटी करें। थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके शरीर को एक्टिव बना के रखती है, आपके इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करती है। और यही कारण होता है, ये सब ना करना ही कब्ज का बहुत बड़ा रीज़न है कि वो कब्ज बनाता है। और जब कब्ज बात ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, लगातार कब्ज बनी रहती है, 4 से 6 दिन तक लोग फ्रेश होने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें ईज़िली कॉन्स्टिपेशन की वजह से ईज़िली स्टूल्स पास आउट नहीं होते हैं, क्योंकि ये कब्ज जब पुरानी हो जाती है तभी ये समस्या होती है। तो ऐसा आप कौन सी रेमेडी अपनाएं कि आपकी जो कब्ज की शिकायत है पूरी तरह से दूर हो जाए। तो रेमेडी के साथ साथ आपको कुछ परहेज और कुछ प्रिकॉशन ज़रूर करने चाहिए। अगर आप उसे करेंगे तभी आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अपनी खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल को बिना चेंज किए हमारा डाइजेशन कभी भी सही नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने अपना डाइजेशन सही कर लिया और फिर आपने अपने रूल रेगुलेशन के साथ रहना स्टार्ट किया तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो कब्ज की पुरानी से पुरानी शिकायत थी वो दूर हो जाएगी। साथ साथ आप जो बीमारी से जूझ रहे हैं ये बीमारी भी आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। इससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को पहली बार आए हैं उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए। ये जो रेमेडी है ये आयुर्वेद में पहले के समय से ही यूज़ किया जाता था। ये आयुर्वेदिक बुक में सारी चीज़ क्लियरली बताई गई है। ये जो इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं इसका नाम है गोंद कतीरा। ये पुराने समय से, पुराने ज़माने से लोग इसको यूज़ करते थे। पहले के टाइम पे जब कब्ज हो जाया करता था, ईज़िली फ्रेश नहीं होते थे, तो ये सारे चीज़ घरों में ही आराम से मिल जाया करते थे। और अब के लोग इन सारी चीज़ों को भूल गए हैं, आयुर्वेद को बिल्कुल भूल गए हैं। होता क्या है, जो हम एलोपैथिक तुरंत दवा खा लेते हैं वो हमारी बीमारी को तो तुरंत दूर कर देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट से हमारे पेट में समस्याएं हो जाती हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल सा एक इसे हर्ब्स बोला गया है जो आयुर्वेद में बहुत ही विख्यात है। इसे बोलते हैं गोंद कतीरा। गोंद कतीरा कब्ज को आपकी पूरी तरह से दूर करता है। साथ साथ इसको किस तरह से खाएं कि ये जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाए, क्योंकि ये जो तीनों बीमारियां होती हैं इनका सबसे बड़ा कारण ही होता है पुरानी कब्ज। जिनको भी पुरानी कब्ज होती है वही उन्हीं का डाइजेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम गोंद कतीरा को आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो 10 ग्राम में देखिए इसे 4 से 6 इस तरह से आप आते हैं, इसके टुकड़े होते हैं। अगर छोटे छोटे हैं तो आप उसको नाप लीजिए कि 10 ग्राम कितना आएगा। उतना ही मात्रा में आपको एक दिन में सेवन करना चाहिए, इससे ज़्यादा मात्रा में आपको इसका सेवन ना करें। गोंद कतीरे का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, तो इसलिए ठंडियों में आप क्या करिए, इसको जब यूज़ करते हैं नॉर्मल पानी से ही यूज़ करिए। अगर आप ये ठंडा हो रहता है, क्योंकि ठंडक के मौसम में एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल ठंडा रहता है, तो आप उसमें हल्का सा गुनगुना पानी ऐड कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल ठंडा ना रहे। तो अब ये देखिए, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कवर करके रख दीजिए पूरी रात के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब इसे खोलेंगे तब आप देखेंगे कि इसका जो साइज होता है वो बिल्कुल 4 गुना बढ़ जाता है। देखिए कितनी थोड़ी सी मात्रा में 10 ग्राम डाला गया और देखिए ग्लास में पूरा ऊपर तक का फूल के आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको भिगा दीजिए और ये जब फूल जाता है ना तो बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है। ये जैसे गरी का बुरादा लगता है उस तरह से रहता है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में होता है।
और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो देखिए कब्ज़ के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए इस तरह से एक दिन में आप दो बार इसे यूज़ करिए, आधा एक बार में और आधा एक बार में, यानी एक बार में सुबह के टाइम पे और आधा जो बचता है उसे आप शाम के टाइम पे जब सोते हैं, सोने से पहले आप इसको लेके तब सोइए। तो देखिए कब्ज़ के लिए आप क्या करिए, 10 ग्राम गोंद कतीरा को 1 गिलास पानी में भिगा के रख दीजिए और दूसरे दिन सुबह के टाइम जब ये फूल जाए तो 1 चम्मच आप ले लीजिए चीनी का पाउडर ले लीजिए, बूरा ले लीजिए। और सबसे ज़्यादा हेल्दी है मिश्री, धागे वाली मिश्री जो आती है उसको पीस के आप इस तरह से 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, यानी स्वाद के अनुसार जितना मीठा आप खाना चाहते हैं आप इसे ऐड करिए। अगर शुगर के कोई पेशेंट हैं तो आप क्या करिए, इसमें चीनी मत ऐड करिए, आप इसमें भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर ऐड करके आप थोड़ा सा काला नमक डाल के इस तरह से नमकीन बना के खा सकते हैं। और ये देखिए मीठा डालने के बाद इसमें आधा नींबू का रस ऐड करिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसको लेने से आपकी कितनी भी पुरानी कब्ज़ की शिकायत है, अगर आप दिन में 2 बार इस तरह से इसको लेते हैं तो आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। क्योंकि गोंद कतीरा में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो कि हमारी कब्ज़ की समस्या को दूर करता है। तो आपको इसके साथ साथ क्या करना है, बस पानी का सेवन आप दिन भर करते रहिए, जिससे जो गोंद कतीरा है अपना पूरा असर आपको दिखा सके। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, गोंद कतीरा में फ़ाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये हमारे शरीर में जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए आप दिन भर को पानी पीते रहिए, छाछ पीते रहिए, जिससे लिक्विड डाइट लेते रहेंगे तो पेट हमेशा हाइड्रेट रहेगा। पेट हाइड्रेट रहेगा तो ये जो रेमेडी है आपको 100% रिजल्ट दिखाएगी। तो इस तरह से आप सुबह सुबह इसका सेवन करिए, सुबह खाली पेट एक बार ले लीजिए और फिर रात के टाइम पे, अगर सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन है। और कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको इस तरह से बनाना है। और पाइल्स, अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो पाइल्स के लिए आप इसे दूसरी तरह से बनाइएगा। तो जैसे ही देखिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, क्योंकि आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप इस तरह भी इससे भी ले सकते हैं। और पाइल्स के लिए आप क्या करिए, देखिए इस तरह से छाछ बना लीजिए, दही जो आता है गाढ़ी दही है तो इसे फेंट लीजिए, पतली कर लीजिए, उसमें आप बराबर मात्रा में अजवाइन पाउडर और जीरा दोनों को भून के बराबर मात्रा में 1 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए और छाछ के साथ एक गोंद कतीरा आपको ऐड करना है। तो जो आधा बचा है उसे पाइल्स के लिए शाम के टाइम पे इस तरह से यूज़ करिए, सुबह के टाइम पे यूज़ करिए। दोनों टाइम पे सिर्फ पाइल्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों टाइम पे आप इस तरह से आधा आधा अमाउंट में लीजिएगा, यानी 10 ग्राम भिगाएंगे तो आधा आप सुबह के टाइम पे, आधा आप रात के टाइम पे लीजिए। इससे जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है वो ठीक हो जाती है, जो बादी बवासीर होता है वो भी ठीक हो जाते हैं, मस्से वाले बवासीर भी ठीक हो जाता है। गोंद कतीरा को शाम के टाइम पे पानी में भिगा के सुबह के टाइम पे अगर आप खाते हैं तो आपकी पाइल्स की किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह के पाइल्स से वो सारी समस्याओं को दूर करेगा। साथ साथ फिशर फिस्टुला के पेशेंट भी करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो समस्या दूर हो जाएगी। और वो जब दूर हो जाएगी, स्टूल इजली पास आउट होंगे, आपकी आंतें एक्टिव हो जाएंगी, आपके आंतों में जो खुश्की आ जाती है जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं होता है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, वो सामान्य अवस्था में आने लगेगा और आपके स्टूल सॉफ्ट होने लगेंगे और आपका पूरा डाइजेशन फिट हो जाएगा। तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए, आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत हेल्दी है। साथ साथ आपकी जो स्टूल्स हार्ड होने वाली समस्या है, ये एक तरह का स्टूल सॉफ्टनर भी है, तो आप इसे यूज़ करिए और बहुत इफ़ेक्ट आपको मिलने वाला है। बस ध्यान रखिए कि आप दिन भर पानी की मात्रा को अपने बढ़ाते रहिए और खाने में आप फाइबर जैसे हरी भरी सब्जियां जो आती हैं उन्हें आप यूज़ किया करिए। ज़्यादा हरी सब्जियों में फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी होता है, ये कब्ज़ को बनने नहीं देता है, स्टूल्स को सॉफ्ट करने का काम करता है। इसलिए आपको फाइबर से रिच खाना खाना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स जो होते हैं उनके सैलेड बना के आप खाइए। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, आपके पेट में जो कब्ज़ की बीमारी है उसको दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं और इस रेमेडी को आपको और भी एक्टिव कर देंगे अगर आप इस तरह से खाने पीने के ध्यान पे देते रहेंगे और इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन में ये आपको करना है कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ जब तक आप रेमेडी कर रहे हैं बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। एल्कोहल का सेवन अगर करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको इस रेमेडी का 100% रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कब्ज़ को और बढ़ाता है, आपकी बीमारी को और भी बढ़ा देगा। तो आप इस तरह से इन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए और इस रेमेडी को करिए। 100% यकीन है कि आपकी बीमारी ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कब्ज़ की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। पाइल्स, फिशर फिस्टुला के जो पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान रहते हैं, उनकी बीमारी भी अगर इसे यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसकी मात्रा को ध्यान दीजिए, एक दिन में 10 ग्राम से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए जो मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में आप इसका सेवन करें। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।
और वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।